हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ के जितने भी मिट्टी है उसके यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके CGSI पे क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम पे तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टियाँ हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सी मिट्टी, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज करेंगे। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मिट्टी के नाम, जो स्थानीय नाम है इसके बारे में। तो जो लाल पीली मिट्टी हो, जो इसका स्थानीय नाम, जिसे हम हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में मटासी के नाम से जानते हैं। जो लाल बलुई मिट्टी है, जो कि टिगरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जो आपकी काली मिट्टी है, जो कि इसको कन्हार मिट्टी के नाम से, जो कि स्थानीय नाम है, जिसको कन्हार मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आते हैं लेटराइट, जो कि इसको टिकरा या भाटा मिट्टी कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी को। तो याद रखिए, लाल मिट्टी को मटासी मिट्टी, और लाल बलुई मिट्टी को टिकरा, और काली मिट्टी को कन्हार, और लेटराइट मिट्टी को टिकरा या भाटा कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के हमारे। तो किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है? तो आपका काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा वो जो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काली मिट्टी में, जो कि जल रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके काली मिट्टी में जो कि जल रोकने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी, जिसमें आपको कपास की जो कि खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती हैं? तो कछारी मिट्टी, कन्हार, छावर या भावरा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्हार मिट्टी में, जो कि रबी तथा खरीफ दोनों फसलें इसमें कन्हार मिट्टी में किया जाता है। तो याद रखिए, कन्हार मिट्टी में आपका रबी और खरीफ दोनों फसलें कन्हार मिट्टी में जो कि फसल की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है? तो बस्तर तथा बीजापुर, बस्तर तथा सुकमा, बस्तर तथा राजनांदगांव, डी है राजनांदगांव तथा दंतेवाड़ा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका बस्तर तथा राजनांदगांव जिलों, ये दोनों जगह में जो कि अपर्दन की जो क्रिया है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखें, बस्तर तथा राजनांदगांव में, जो कि इन दोनों जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत लाल तथा पीली होती है? तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल तथा पीली मिट्टी। और आपका लाल तथा काली तथा पीली तथा काली मिट्टी है, पीली तथा गहरी भूरी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, लाल तथा पीली मिट्टी में, जो कि राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो कि आपके लाल तथा पीली मिट्टी के मृदा समूह के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है? किसके कारण? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार आपके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। इस कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो कि लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी या उसको कन्हार बोला जाता है, लाल दोमट मिट्टी जिसे मटासी के नाम से कहते हैं, तो इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? तो भाभर, टिकरा, बाड़ी या डोरसा। तो इसको डोरसा कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी के मध्य पाई जाने वाली मिट्टी आपका डोरसा मिट्टी कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार भी कहते हैं? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या ए है काली मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ स्थानीय लोग जो कि काली मिट्टी को भर्री या कन्हार मिट्टी कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? तो कवर्धा, कोरिया, बस्तर, धमतरी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर में, जो कि यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी जो कि बस्तर जिले में मिलती है। याद रखिए, लाल दोमट मिट्टी आपके बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टाने से हुआ है? तो लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल दोमट मृदा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल पीली मृदा, जिसमें जो कि इस मृदा में जो कि इसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इस प्रमुख मृदा का निर्माण आपका गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। लाल पीली मृदा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कछार, कन्हार, रेगुर या डोरसा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कछार, जो कि स्थानीय भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को आपका कछार के नाम से जाना जाए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कछार मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नीले, काले तथा भूरे रंग की गहरी चिका मिट्टी है तो कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्हार मिट्टी, जो कि यहाँ नीले, काले तथा भूरे रंग की गहरी चिका मिट्टी है आपका कन्हार मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह टाइटेनियम मैग्नेटाइट के, या कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम ऑक्साइड के कारण, या फेरिक ऑक्साइड के कारण? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइटेनियम मैग्नेटाइट के कारण, जो कि कन्हार मिट्टी का काला रंग जो कि आपका टाइटेनियम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण आपका कन्हार मिट्टी का काला रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका टाइटेनियम मैग्नेटाइट ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है? तो कन्हार, डोरसा, मटासी, भाटा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटासी, जो कि यहाँ हल्के रंग की मिट्टी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ की जो लेटराइट मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके लेटराइट मिट्टी में जो कि निच्छालन की प्रक्रिया अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो मटासी, कछारी, कन्हार, डोरसा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कछारी। तो गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या ये सभी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरस, जो कि मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से जो कि फास्फोरस तत्व आवश्यक है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन फास्फोरस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या लाल बलुई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, काली मिट्टी, जो कि मूंगफली के उत्पादन के लिए जो कि आपकी काली मिट्टी जो कि मुख्य रूप से उत्तम प्रकार की मिट्टी मानी जाती है, जिसमें मूंगफली की उत्पादन क्षमता अधिक मात्रा में होती है। तो इसका ए सही आंसर हो जाए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की जो कि पानी की भी कमी रहती है? तो पहाड़ी मिट्टी में, टिकस मिट्टी, या डोरसा मिट्टी, या भाटा मिट्टी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, पहाड़ी मिट्टी में जो कि उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है। तो कौन सी मिट्टी में? पहाड़ी मिट्टी में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? तो टिकरा, डोरसा, भाटा, पहाड़ी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाटा मिट्टी में, जो कि इस मिट्टी में मुरुम भी कहा जाता है, इसको मुरुम मिट्टी भी कहा जाता है, भाटा मिट्टी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी एल्यूमीनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? तो भाटा, मटासी, कन्हार, टिकरा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाटा, जिसमें मिट्टी एल्यूमीनियम तथा इस मिट्टी में, भाटा मिट्टी में एल्यूमीनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाटा मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो गेहूँ, धान, चना, तिलहन? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, धान, जो कि चूना प्रधान मिट्टी आपके धान के फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, धान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोरसा मिश्रण होती है तो यहाँ कन्हार और मटासी का, कन्हार और भाटा मिट्टी का, या मटासी और भाटा का, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्हार और मटासी का डोरसा मिश्रण होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डोरसा किसका मिश्रण होता है? तो कन्हार और मटासी का मिश्रण होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है तो भाटा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, कछार या मटासी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाटा मिट्टी जो कि राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है तो कौन सा है, भाटा मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है तो लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल दोमट मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में जो कि विस्तार इसका पाया गया है लाल दोमट मिट्टी का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में लाल दोमट मिट्टी जो कि इसका विस्तार है इस मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रेतीली मिट्टी जो कि इसका विस्तार राज्य में जो कि क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है तो आपका लाल रेतीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी का निर्माण अपरदित गोंडवाना तथा कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है तो लाल पीली मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से या दोमट मिट्टी से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो कि अपरदित जिसे गोंडवाना तथा कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है तो लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि आपके गोंडवाना तथा कुड़प्पा चट्टानों से हुआ है इसके अपरदन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है तो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन लेटराइट मिट्टी जो कि मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में आपका लेटराइट मिट्टी की बहुलता मतलब आपके अधिक मात्रा में इस जो कि लेटराइट मिट्टी पाया जाते हैं मैनपाट है वो पठार के दक्षिणी भाग में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी की बहुलता मतलब अत्यधिक मात्रा में फैलाव है। अगला क्वेश्चन है 28, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो कि यह आपके यह इस मिट्टी में जो कि भवन निर्माण के लिए उत्तम जो किस्म की मिट्टी मानी जाती है तो कौन सा, लेटराइट मिट्टी। याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन लेटराइट मिट्टी जो कि इस मिट्टी से जो कि कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम किस्म की मिट्टी इसको मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए जो कि खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है तो डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहाड़ी मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो पहाड़ी मिट्टी है जो कि खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कन्हार, मटासी और डोरसा आपके छत्तीसगढ़ अंचल में पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पीला रंग किसका द्योतक है तो लौह ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फेरिक ऑक्साइड या डी है सल्फर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड जो कि इसमें पीला रंग किसका द्योतक है तो आपका फेरिक ऑक्साइड का जो कि मिट्टी में पीला रंग जिसका आपका फेरिक ऑक्साइड के द्योतक है तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा। काली चीका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है तो सल्फर, चूना, फास्फोरस या ये सभी। तो काली चीका मिट्टी में आपके चूना की अधिकता पाई जाती है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके काली चीका मिट्टी में चूना की मात्रा जो कि अधिकतर मात्रा में पाई जाती है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है तो काली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, लाल दोमट मिट्टी को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी को जो कि इस मिट्टी को चावल की मिट्टी की संज्ञा दी गई है तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि चावल की मिट्टी की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है तो क्षारीय, अम्लीय, ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है जो कि अम्लीय जो प्रकृति की होती है तो बस्तर में अम्लीय प्रकार की अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एकमात्र मिट्टी है आपका लाल पीली मिट्टी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी की जो कि विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल बलुई मिट्टी, जो कि वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है वह आपके वनों के लिए, जो कि लाल बलुई मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 5, 6, 8। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। तो भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को आपके 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, 5 भागों में जो कि बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी या डी है भाठा। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी जो स्थानीय भाषा में आपका भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो लेटराइट मिट्टी को हमारे आम भाषा में भाठा आपके मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन भाठा मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को जो स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो भाठा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे आपके मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस पे तैयार किया गया है। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।